जीवन के बाद पापों का परिणाम एक ऐसा गूढ़ और रहस्यमय विषय है जो मानव मन को सदियों से आकर्षित करता रहा है। ये प्रश्न हमारे अस्तित्व, नैतिकता और जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न धर्म, संस्कृतियां और दार्शनिक दृष्टिकोण इस विषय पर अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इस लेख में हम जीवन के बाद पापों के परिणामों को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास करेंगे। हिंदू धर्म में पापों का परिणाम। हिंदू धर्म में कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत जीवन के बाद पापों और पुण्यों के परिणाम को परिभाषित करता है। यह मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब ईश्वर की व्यवस्था में रखा जाता है। कर्म और पुनर्जन्म। हिंदू धर्म के अनुसार हर कार्य कर्म का फल निश्चित है। अच्छे कर्म पुण्य के रूप में और बुरे कर्म पाप के रूप में गिने जाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है और नए जीवन में व्यक्ति अपने पिछले कर्मों का फल भोगता है। नरक और स्वर्ग का सिद्धांत। पापों के लिए व्यक्ति को नरक यमलोक में भेजा जाता है, जहां उसे दंड मिलता है। गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में नरक की यातनाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। वहां अलग अलग प्रकार के पापों के लिए विभिन्न यातनाएं निर्धारित की गई हैं। उदाहरण के लिए, झूठ बोलने, चोरी करने या हत्या करने वाले को कठोर दंड दिया जाता है। इस्लाम में पापों का परिणाम। इस्लाम धर्म में मृत्यु के बाद का जीवन और पापों का परिणाम जन्नत, स्वर्ग और जहन्नम नरक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आखिरत मृत्यु के बाद का जीवन। इस्लाम के अनुसार मृत्यु के बाद इंसान का हिसाब किताब किया जाता है। अच्छे कर्म करने वाले जन्नत में जाते हैं, जहां उन्हें अनंत सुख और शांति मिलती है। वहीं पाप करने वाले जहन्नम में जाते हैं, जहां उन्हें भयंकर सजा मिलती है। तौबा प्रायश्चित। इस्लाम में तौबा या प्रायश्चित की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि कोई व्यक्ति अपने पापों के लिए सच्चे दिल से पछतावा करता है और ईश्वर से माफी मांगता है, तो उसे क्षमा किया जा सकता है। ईसाई धर्म में पापों का परिणाम। ईसाई धर्म में मृत्यु के बाद न्याय का विचार बहुत स्पष्ट है। यह मान्यता है कि जीवन के बाद हर व्यक्ति का न्याय ईश्वर द्वारा किया जाएगा। स्वर्ग और नरक। ईसाई धर्म में यह माना जाता है कि पाप करने वाले व्यक्ति को नरक में भेजा जाता है, जहां उसे हमेशा के लिए यातना सहनी पड़ती है। वहीं धर्मपरायण और ईश्वर में आस्था रखने वाले स्वर्ग में जाते हैं, जहां अनंत आनंद होता है। मुक्ति का सिद्धांत। ईसाई धर्म में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माना जाता है। यह विश्वास है कि यदि व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है और अपने पापों के लिए प्रायश्चित करता है, तो उसे मुक्ति मिल सकती है। बौद्ध धर्म में पापों का परिणाम। बौद्ध धर्म में कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें स्वर्ग और नरक की अवधारणा कुछ भिन्न है। कर्म का फल। बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। यदि कोई बुरा कर्म करता है, तो उसे अगले जन्म में कष्ट सहना पड़ता है। निर्वाण। पापों के परिणाम से बचने का एकमात्र उपाय है निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण का अर्थ है दुख और संसार के चक्र से मुक्ति। ये स्थिति तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और पापों से मुक्त हो जाता है। अन्य दार्शनिक दृष्टिकोण। कई दार्शनिक और आधुनिक दृष्टिकोण मृत्यु के बाद के जीवन और पापों के परिणाम पर भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत करते हैं। नास्तिक दृष्टिकोण। नास्तिक दृष्टिकोण में मृत्यु के बाद किसी भी प्रकार के परिणाम का विचार नहीं है। उनके अनुसार मृत्यु के बाद जीवन समाप्त हो जाता है और आत्मा या पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं होती। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक दृष्टिकोण यह मानता है कि आत्मा अमर है और मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में रहती है। पापों के परिणाम आत्मा की ऊर्जा और चेतना पर प्रभाव डालते हैं। पापों से मुक्ति के उपाय। पापों का परिणाम भले ही भयावह हो, लेकिन विभिन्न धर्म और विचारधाराएं इसके लिए मुक्ति के उपाय भी बताती हैं। प्रायश्चित और पश्चाताप। ज्यादातर धर्म यह मानते हैं कि सच्चे दिल से पश्चाताप करने और प्रायश्चित करने से पापों का नाश हो सकता है। धर्म का पालन। धर्म के नियमों का पालन करना और सत्य,
अहिंसा और करुणा जैसे गुणों को अपनाना पापों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। ज्ञान और साधना। आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान की साधना से व्यक्ति अपने पापों का भार कम कर सकता है और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। जीवन के बाद पापों का परिणाम एक ऐसा विषय है जो न केवल धार्मिक बल्कि नैतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह विचार हमें जीवन में सही और गलत के बीच अंतर करने के लिए प्रेरित करता है। भले ही विभिन्न धर्म और संस्कृतियां इस विषय को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करती हों, लेकिन सभी का उद्देश्य मानव जीवन को नैतिकता और ईमानदारी की ओर प्रेरित करना है। जीवन के बाद का ये विचार हमें आत्मचिंतन करने और अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा देता है।